Good morning students, welcome back to my channel Math and Physics by Mr. B.L. Maurya. Today I will teach you exercise 7.6. Exercise 7.6. इसमें बच्चों आपको सीखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको इसमें खंडसा जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन सीखना है। देखिए इसमें क्या है, आपको सबसे पहले समझना है, इसमें दो फंक्शन आपको दिए हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन हम एक मान लेते हैं, आपका क्वेश्चन है, इसमें दो फंक्शन है f1 इंटू f2। यहाँ पर दो फंक्शन दिए हैं, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका फार्मूला आपका पहले होता है f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए f1 और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए, जो ये प्राप्त होगा पूरे को इंटीग्रेट करिए। ठीक है, आपका फार्मूला होता है f1 इंटू f2। ये दो फंक्शन है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए, जो यहाँ पर प्राप्त होगा उसको आपको क्या करना है, फिर से इंटीग्रेट करना है। समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकेंड फंक्शन किसको मानेंगे। देखिए जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो डिफरेंशिएट करते समय आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन, किसी को भी सेकेंड फंक्शन मान सकते थे। ठीक है, बट इन इंटीग्रेशन आपको एक रूल के द्वारा आपको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मानना होगा, अदरवाइज आपको कुछ क्वेश्चन में समस्या आ सकती है। ठीक है, तो कैसे मानेंगे, इसको ये दिया हुआ है, इसका प्रेफरेंस दिया हुआ है, ये आपको प्रेफरेंस दिया हुआ कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे। जैसे इसमें से दो फंक्शन दिए गए हैं, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो जो पहले आ रहा है उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है, इनका मतलब क्या है, आइलेट, ILATE आइलेट, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मीन्स साइन, कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, ये सब इसमें आ जाते हैं। एल लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन log x, ये आप जानते हैं, इस प्रकार के फंक्शन आ जाते हैं। ए मीन्स अलजेब्राइक फंक्शन, बीजगणितीय फलन जो होते हैं ये x² x प्लस x। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सच एज sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये सब इसमें आ जाते हैं। इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स a(x), ये फंक्शन इसमें आ जाते हैं। तो आप पहले तो फंक्शन को पहचानना सीखेंगे, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है वो इन पांचों में से कौन सा है। समझ पा रहे हैं? सबसे पहले आपको फंक्शन समझना है, जो फंक्शन यहाँ तो दिए होंगे वो इन पांचों में से कौन से दो फंक्शन है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x। एक क्वेश्चन अच्छे से आप समझ लीजिए। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, देयर आर टू फंक्शंस x and sin x। यहाँ पर दो फंक्शन है x इंटू साइन एक्स। अब x कौन सा फंक्शन है हमारा, x जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन आप जानते हैं जो x y z में होते हैं सब बीजगणितीय फलन होते हैं। तो ये हमारा हो गया अलजेब्राइक फंक्शन, यहाँ मैंने टिक लगा दिया। साइन थीटा, इट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुआ हमारा, ये टिक मैंने लगा दिया। अब इन पर टिक लगाया तो इनमें से पहले कौन आ रहा, ऊपर कौन आ रहा, अलजेब्राइक फंक्शन, तो ये हमारा हो जाएगा f1। ठीक है, और sin x हो गया f2। तो इस प्रकार से आपके जो दो फंक्शन दिए होंगे उन पर टिक लगाई, जो पहले आएगा उसको प्रेफरेंस देंगे फर्स्ट फंक्शन का। समझ पा रहे बच्चों? अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो देखिए क्या करेंगे, f1 मीन्स x, देखो f1 है पहले, यहाँ पर f1 क्या है, x, इंटीग्रेशन ऑफ f2 क्या है, sin x, ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आप इस ब्रैकेट को यूज करें और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को x के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, sin x dx। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद करिए और जो पूरा होगा इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। समझ पा रहे हैं बच्चों? फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखिए वही मैंने किया यहाँ पर, इक्वल टू एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है ना, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का आपका हो गया माइनस कॉस एक्स, माइनस यहाँ पर लगाएंगे आप, यहाँ नहीं लगाएंगे, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स का आप डिफरेंशिएट जब करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, 1 आपको मिलेगा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स डीएक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस वन से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, कॉस का क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी, यहाँ पर भी आप फार्मूले में भी प्लस सी जोड़ दीजिए, ठीक है, आप फार्मूले में भी प्लस सी जोड़ दीजिए, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, बहुत ही इजी है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन समझ पाइए, ठीक है, और यहाँ पर आप फंक्शन जो दो दिए हो उनमें समझ पाइए कि कौन सा ये इनवर्स फंक्शन है, कौन सा लॉगरिथम है, कौन सा अलजेब्राइक है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन समझते जाइए और आप वहां से फंक्शन भी समझते जाइए साथ साथ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है x sin 3x, ये तो सेम है, x इंटू साइन 3x, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, देखिए अलजेब्राइक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सो x is f1 and sin 3x is f2, now use formula f1 into f2 equal to क्या होता है, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, इसके अंदर दोनों प्रोसेस कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन साइन 3x dx, और यहाँ पर dx, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये जो आप जो है dx लिखेंगे, यहाँ पर फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी dx लिखेंगे आप, x साइन 3x का इंटीग्रेट करेंगे कि तो क्या आएगा, माइनस कॉस 3x अपॉन 3। अब आपको इंटीग्रेशन तो बहुत फास्ट करना चाहिए, साइन 3x का आप क्या करते हैं, 3x को t मानते हैं तो यहाँ पर साइन t हो जाता है, cos t आ जाएगा, t की वैल्यू पुटअप करेंगे और dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन 3। ये तो आपको डायरेक्ट फार्मूला में कहा था कि साइन 3x, साइन ax का फार्मूला ही बना लीजिए, e माइनस कॉस ax अपॉन a, ठीक है, माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन है बच्चों, यहाँ पर x का 1 हो गया और इसका क्या हो जाएगा, माइनस cos 3x अपॉन 3 dx इक्वल टू माइनस x cos 3x अपॉन x, ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 3 और ये हो जाएगा cos 3x dx माइनस x cos 3x अपॉन x प्लस 1/3। अब cos x का क्या होता है बच्चों, sin 3x होता है, sin 3x अपॉन 3 प्लस c, जैसे ही फंक्शन इंटीग्रेट हो जाता है तो एक कांस्टेंट वहां पर ऐड कर देंगे, माइनस x cos 3x अपॉन x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/9 sin 3x प्लस c, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। समझ पा रहे हैं, अभी आपको सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कंटिन्यू, जिससे आपको ये बेस क्लियर हो सके, फार्मूला समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अब ये मैं जो बता रहा हूँ तो आप लिख लीजिएगा जिससे हमको काफी स्पेस मिल सके यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई एक्स, there are two functions x square and ex, algebraic function and exponential function। आप यहाँ पर ये लिख लीजिए ILATE, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, algebraic function है, exponential function है, so algebraic function is f1 and exponential function is
F2। अंडरस्टैंड? यहाँ पर जो होगा अलजेब्राइक फंक्शन F1 हो जाएगा क्योंकि इसका प्रेफरेंस पहले आ रहा है, इधर से ऐसे देखते हुए चलते हैं। तो अब फार्मूला यूज कर दीजिए, F1 इंटीग्रेशन ऑफ F2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ F1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ F2 dx होल ऑफ dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इसका कुछ नहीं करना है क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना होता है बच्चों। तो ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 2x और ई एक्स का क्या हो जाएगा ई एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर बच्चों फिर से आपका जो है एक फार्मूला बन गया है, फिर से आपको एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फिर से दो फंक्शन आ गए। देखिए यहाँ पर फिर से दो फंक्शन आ गए एक्स और ई एक्स। तो एक बार फिर से आप फार्मूला लगा दीजिएगा, क्या ये F1 और ये F2, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2। देखिए मैंने ये ब्रैकेट यूज कर लिया है यहाँ पर, और F1 इंटू F2 का फार्मूला लगाया गया F1 इंटीग्रेशन ऑफ F2 माइनस dy dx ऑफ F1 इंटीग्रेशन ऑफ F2 dx। समझ पाए? देखो इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे फंक्शन पर होना है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज किया है। 2 ये बाद में हम पूरे पर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर फिर से यही फार्मूला यूज कर रहे हैं F1 इंटू F2, एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स माइनस 2। देखिए यहाँ पर x एज इट इज रहेगा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ई एक्स का ई एक्स डी एक्स। समझ पा रहे बच्चों? ये हो जाएगा x सॉरी यहाँ पर इंटू है, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया ई पावर एक्स, इसका यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 हो जाएगा और ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू पावर एक्स प्लस सी। समझ पा रहे? आप यहाँ पर ये मिस्टेक मत करिएगा कि 2 का अंदर मल्टीप्लाई करने को भूल जाए, तो 2 का मल्टीप्लाई आपको जरूर करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। x log x into log x dx. There are two functions, algebraic function and logarithm function. Logarithm function and algebraic function. So first function is logarithm function. ये जो हो जाएगा आपका f1 हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहले लिखा है वही फर्स्ट फंक्शन होगा, आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आप देखिए लॉगरिथम फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन है, तो इधर से आप शुरू करते पहले कौन आ रहा है l आ रहा है, तो आप लॉगरिथम फंक्शन को f1 मानेंगे। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा F1 इंटीग्रेशन ऑफ F2 माइनस dy dx ऑफ F1, F1 मीन्स log x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल ऑफ dx। log x, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। आपको यहाँ लिखने की अपेक्षा इसको पहले लिखना ज्यादा उचित है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करके बाई चांस आप एक्स क्यूब बाई 2 कर देंगे, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ना लिख करके ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, इसको आप पहले लिखिए माइनस लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 1 बाई एक्स आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाई 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6, इसको 4 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 बच्चों ऐसे ही है, उसमें आप कर लेंगे अपने आप। मैं बताने जा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6। 5, 6 लगभग एक ही जैसे सभी क्वेश्चन है। मैं 5, 6 आपके लिए छोड़ रहा हूं, 7 नंबर देखिए।
क्वेश्चन नंबर 7, 5 और 6 दोनों में देखिए एक अलजेब्राइक है और एक लॉगरिथम फंक्शन है। सो लॉगरिथम फंक्शन को आप फर्स्ट मान लीजिएगा और एक्सपोनेंस जो अलजेब्राइक फंक्शन है वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 6 अपने आप सॉल्व करिए। 7 नंबर है x साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x dx। यहाँ पर बच्चों दो फंक्शन है, देखिए ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सदा f1 होता है, फर्स्ट फंक्शन होता है, तो ये f1 हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा। अब हम फार्मूला यूज करेंगे f1 अर्थात साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ f2 x dx माइनस d by dx ऑफ f1 साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ f2 होल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये तो एज इट इज रहेगा, कि इसका इंटीग्रेशन होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये साइन इनवर्स कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो ये प्राप्त होगा आपको, और यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन अभी आपको लगेगा इजी हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, जब 1/2 को यहाँ पर आप लिख लीजिए तो आपके पास बच क्या रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझ पा रहे हैं, 1/2 को मैंने यहाँ कर लिया, ये बचा एक्स स्क्वायर अपॉन, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप यहाँ पर 1 ऐड कर लीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पर एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 1 को आप अलग कर लीजिए। ठीक है, और ये 1 और x लेकर के इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लो तो क्या बच रहा है, चलो पहले हम 1 अलग कर ले रहे हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा 1 अपॉन इतना हो जाए। अब इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हमने एक जोड़ा एक घटाया, एक के नीचे इसको मैंने ऐसे कर लिया। अब इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा। समझ पाए, ये प्रोसेस आपको बच्चों करनी पड़ेगी। जहां जहां पर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन आ जाएगा लगभग इस प्रकार से कुछ आपको जरूर करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार कैंसिल होकर के बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का फार्मूला आपको पता है, दोनों का फार्मूला आपको पता है 1/2। देखिए इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका क्या होता है, इसका जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, इसका तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, और इसका क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला आप यूज करोगे ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो होता है x/2। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख ले रहे हैं इसको पूरा। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखोगे इस फार्मूले को x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा a²/2 होता है अर्थात 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर होता है साइन इनवर्स x/a, तो a की जगह तो 1 है तो यही रहेगा। रियल में बच्चों फार्मूला क्या होता है x/2 a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a²/2, बट a की जगह क्या है 1 है, और साइन इनवर्स x/2। ठीक है, ये आपका पूरा हो जाएगा प्लस c। अब आपको करना बस क्या है कि यहाँ से ये ब्रैकेट बच्चा इसलिए लगा है क्योंकि ये माइनस यहाँ पर साइन है, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो पहले तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। ठीक, यहाँ पर बच्चों जो है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, देख लीजिए। यहाँ पर जो ये साइन है यहाँ पर इसका प्लस होता है, जब यहाँ पर
साइन इनवर्स का फार्मूला होता है यहाँ पर प्लस होता है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1/2 से, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्पेस नहीं है, आप देख लीजिएगा आगे। तो क्वेश्चन 7 तक आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसके आगे जो है हो सकते हैं तो आप लोग सॉल्व करिए, नहीं तो अपनी प्रॉब्लम्स बताइएगा। जो जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू।